हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए सबसे पहले और अपने पार्टनर पे फोकस करना है। अच्छे से उनका नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आज आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज रात उनके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके सच्चे इमोशंस आज रात क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, सच्ची भावनाएं क्या है। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। इनको पास्ट की कुछ चीजें आज रात याद आ रही हैं। एक समय जो आप दोनों ने साथ में बिताया था, एक जो समय था आप दोनों का साथ में, एक अच्छा मूवमेंट थे ना, जो अच्छे मूवमेंट थे, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि देखो, हो सकता है आप लोग मैरिड हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप दोनों साथ होते तो आज के दिन आप कितना एंजॉय करते, आज रात आप दोनों की कितनी अच्छी होती। ठीक है, कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर आप पहले ही बोलते थे, कमिटमेंट दे दिया होता, शादी कर ली होती, और तो कितना अच्छा होता, आज आप दोनों साथ होते। क्योंकि काफी ये ना अपने आसपास दोस्तों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो इनको आप याद आ रहे हो कि आप दोनों भी साथ होते थे तो कितना अच्छा होता। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए, बहुत इमोशनल होते हुए, इमोशनली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आज बहुत इमोशनल दिख रहे हैं आपके पार्टनर, अपने को बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इतना ज्यादा याद करने के बाद भी ये आपको बातचीत नहीं कर पा रहे हैं आपसे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बुरा सा महसूस हो रहा है कि आज मेरी कंडीशन कैसी हो गई है। जब मैं पहले जब भी चाहता था या चाहती थी तो उसको कॉल मैसेज कर देता था, आज मैं कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो या कर पा रही हूं, तो अपने को ना बहुत बेबस सा महसूस कर रहे हैं। बेबस वाली एनर्जी दिख रही है बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत मजबूरी वाली एनर्जी दिख रही है कि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप आ गए हो एटीट्यूड में, आप ईगो में आ गए हो, अब आप नहीं सुनोगे। क्योंकि इन्होंने ऐसा दिख रहा है ना, पास में कुछ चीजें ऐसी की हैं जिस वजह से आप इनसे गुस्सा हो या नाराज हो, या ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं मानने वाले। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेस करना, पास्ट में ये काफी लेस एक्सप्रेसिव थे, ये आपको बता नहीं पाए, या उतना इनने एफर्ट्स नहीं किया इस रिश्ते में ना, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले। आज ऐसा दिख रहा है, फ्लेम देख रहे होगे आप लोग, मतलब ऐसा फड़फड़ा रही है फ्लेम, आज आपके पास आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, आज ये रिश्ते को स्ट्रांग करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक अच्छा पल इनको याद आ रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी दूरी आ चुकी है, अब कैसे क्या चीजें सही होगी। आज लिटरली इनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, एक स्ट्रांग रियलाइजेशन। काश आप दोनों साथ होते, इस पल को जी पाते, पता नहीं क्या क्या मेमोरीज ये सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा आप होते इनके साथ तो ऐसा होता, आप साथ में आप दोनों होते तो ये करते, ऐसा होता, घूमते, या जो भी है, जो भी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या, ये मतलब बहुत सारे थॉट्स दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो बहुत बहुत याद कर रहे हैं बेसिकली। मुझे यहां पर एल इनिशियल दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है। ठीक है, ये इनिशियल मेरे सामने आए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में गए, या किसी और इंसान को चूज किया, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के सुनकर चले, तो आपको सेपरेट किया है बेसिकली, किसी के कहने की वजह से, या इन्फ्लुएंस की वजह से, या किसी और को चूज करने की वजह से।
तो या ये एनर्जी दिख रही है कि बंधा हुआ सा बहुत महसूस कर रहे हैं, और आज आपको कहीं ना कहीं से आ, चाहते हैं आपकी फोटो ही देखने को मिल जाए। देखो, फोटोज वीडियोस इनके पास होंगी आपकी, पर जो ऐसा दिख रहा है ना कि करंट की फोटो, मतलब आपको देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं, और नहीं तो फोटो ही देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा मैं इनको महसूस हो रहा है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे कैसे देख पाएंगे, ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि देखो, जता नहीं रहे हैं लोगों को, ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली अकेले से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैठे हुए अकेला, पूरा आज पूरी रात जैसे इनको नींद नहीं आने वाली है, पुरानी चीजें इतना याद आने वाली है और नींद नहीं आएगी, ऐसा दिख रहा है, एंजाइटी सी फील हो रही है। अगर इनकी फैमिली में आज करवा चौथ मनाते हैं, ठीक है, कोई मनाता है जैसे इनकी पेरेंट्स या कोई भैया भाभी या कोई भी, तो ये वहां पर भी उस जगह भी इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फैमिली से भी मुझे ऐसे कटे कटे से दिख रहे हैं, आज के दिन की बात कर रही हूँ गाइस मैं। ठीक है, कटे कटे से मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। ये ऐसा दिख रहा है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं और बताना भी नहीं चाहते, ना घर वालों को ना किसी को, बट कहीं ना कहीं आ जाता है लोगों को समझ में ना। हो सकता है यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, तो या तो फैमिली से थोड़ा सा कटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अगर ये आप लोग इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है, स्पेशली वाइफ है, वो फास्ट वगैरह रखा है उन्होंने, तो इनको मतलब वहां पर भी कोई एज सच मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है एज सच वहां पर। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है ना कि बस दौड़कर भागकर आपके पास आ जाए, इनका मन ऐसा कर रहा है। पर इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे, क्योंकि ये गलती अपनी फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, पर अब इनकी गलती फील करने से, रियलाइज करने से कुछ नहीं होता ना, आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ कर चुके हैं ये, आपका दिल दुखाना, आपको डिसअपॉइंट करना, आपको लेट गिराना, पुल डाउन करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, आपके स्टैंड नहीं लेना, या फिर आपको चीट करना, बहुत कुछ किया है इन्होंने। तो आज उस अब एकदम से तो आप वो चीजें नहीं भूल पाओगे ना, और इनको भी पता है कि इनकी इमेज आपकी नजरों में कहीं ना कहीं बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, तो वो चीज सोच के भी ये अब इनको बुरा लग रहा है। एक टाइम था जब ये आपकी नजरों में ना अपनी इमेज को खराब करते हुए नहीं देख पाते थे, पर आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर एक टाइम था पहले, पास्ट का टाइम बता रही हूं, जब ये आपको ना आपकी नजरों में जो इमेज है वो बिल्कुल नहीं गिराना चाहते थे, और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में फिर जब इनको किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हुए, किसी और की सुनी, तो इन्होंने पूरी ही इमेज गिरा दी, हर एक वो चीज करी जिससे आप हर्ट हो सकते हो। ठीक है, हर्ट हो सकते हो, और आज कहीं ना कहीं हो गए हो आप हर्ट, तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी इमेज उसके सामने बहुत नेगेटिव बन गई है। इनकी इमेज आपके सामने ना एक विलन वाली नहीं होती है, इस टाइप की बन गई है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, एक प्लेयर वाली, विलन वाली। तो अब कैसे मैं अप्रोच करूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इतना ज्यादा परेशान हो जाएं कि किसी के लिए आज के दिन मैसेज आ जाए इनका, कॉल के भी चांसेस है, पर मैं मैसेज ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एकदम से फेस करना इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कैसे ही फेस करूंगा। इस मुझे यहाँ पर 7 इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, 7, 16, 25 हो सकता है। ठीक है, या ये इनिशियल मुझे सॉरी, ये नंबर मुझे दिख रहा है इनिशियल बोल रही हूं मैं, 7 नंबर मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे 5 नंबर दिख रहा है, 5, 14, 23। ठीक है, पी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है। ओके, इनको महसूस हो रहा है काश मुझसे वो गलती नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती जो
इन्होंने की है तो कितना अच्छा होता। आज ये अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। मुझे यहाँ पर पी इनिशियल भी दिख रहा है, पी किसी के लिए बना हुआ दिख रहा है, ओके। तो ये महसूस कर रहे हैं कि वो गलतियां नहीं हुई होती, मैंने काश कुछ ऐसा गलत नहीं किया होता। आज बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ इनकी एनर्जी में, ठीक है। बहुत बहुत रिग्रेट हो रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, कहीं ना सेम असेम्ड हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको एम्बैरस फील हो रहा है आज, इनको ना असेम्ड और एम्बैरस वाली फीलिंग आ रही है कि क्योंकि जो इन्होंने किया, जो गलतियां इनसे हुई हैं, जो इन्होंने गलत किया है जिस तरीके से आपके साथ ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है अब मैं उसको कभी कैसे फेस करूंगा, उसकी उसे पे मतलब आंखों से आंखें मिला के देखना होता है ना, कैसे देखूंगा या कैसे देखूंगी, आज ये महसूस हो रहा है इनको। कहना बहुत चाहते हैं, बहुत मन में बहुत ऐसी बातें मुझे दिख रही हैं कि जो आपसे कहना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है अब मैं कैसे फेस करूं उसे, या डेफिनेटली कैसे कैसे क्या करूं, ठीक है। बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत चल रहे हैं, जिस वजह से थोड़े से ऐसा दिख रहा है ना, हाँ मतलब आंखें नम सी दिख रही हैं, ऐसे रोते हुए, जो बहुत जोर से रोते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही, पर हाँ आंख में आंसू जरूर दिख रहे हैं। पर हिम्मत दिखाकर आपको कन्फ्रंट जरूर करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी है मुझे हिम्मत दिखाकर कन्फ्रंट जरूर करना है, ठीक है। हाँ इमेच्योरली बहुत चीजें हो गई इनसे, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितनी गलतियां हो गई जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना गलत हो जाएगा, बट हुई है, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि काश आप इनको माफ कर दोगे, काश माफ कर देते तो सही था, मतलब माफ कर दोगे, इनको ऐसा भी महसूस होता है कि जो भी गलती हुई है आप माफ कर दो। एक बुरा समय चल रहा है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि मेरा बुरा समय चल रहा है, ठीक है। इस बुरे समय से ये निकलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देखो इन्होंने आप पे डाउट किया, आप पे क्वेश्चन उठाया, आपके रिश्ते के लिए आपके ऊपर क्वेश्चंस किए, ट्रस्टवर्दी ये नहीं रहे, इन्होंने चीट किया या फिर इन्होंने आप पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं किया, और लेकिन क्वेश्चंस उठाए। हो सकता है इन्होंने चीट भी नहीं किया, फैमिली वालों के बातों में आ गए या जो भी है, एक तरीके से वो भी चीटिंग ही है ना, कि आपने बिना सोचे समझे, बिना सामने वाले की राय जाने, बिना दोनों पक्षों को सुने आपने एक्शन ले लिया, तो या आपने बोल दिया, तो वो भी गलत है, एक तरीके का चीटिंग है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज इनको ना फील हो रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में डाउट किया, मैंने आप तुम पे डाउट किया, तो इन्हें बुरा फील हो रहा है बेसिकली, ठीक है। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा फेथ है ना कि आप दोनों के बीच में डिवाइनिंग टाइमिंग जरूर आएगी, आप दोनों आज नहीं तो कल जरूर एक होगे, क्योंकि ना इनको स्ट्रांगली फील होता है कि कुछ तो कनेक्शन है। देखो आप फ्लेम देखो कितनी हाई हो गई, जो भी मैं बोल रही हूँ इस समय देख रहे हो आप कितनी हाई होगी। इनको ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि आप लोग सोलमेट्स हो, आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि ये आपसे चाहकर भी कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन ये आपसे फील डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था आपके साथ, वो चीजें है, पूरा दिल से ना ट्रस्ट से इस रिश्ते को दोबारा से ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। जो एक टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल रहा है ना ये रिश्ता, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। स्ट्रांगली इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब रिश्ता निभाना है और वैसा बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ फील कर पाते हैं, वैसा कनेक्शन ये आपके साथ फील कर पाते हैं डेफिनेटली। पर आज कहीं ना कहीं इनका साइलेंस है, कहीं ना कहीं चुप है, अपनी गलतियों की को लेकर ही चुप है। ऐसा नहीं कि इसलिए चुप है कि इनको रियलाइज नहीं है, ठीक है, इसको निकाल लो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनको रियलाइज है, रिग्रेट इनको फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली। तो चुप है अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे हैं, यस डेफिनेटली सॉरी फील कर रहे हैं। और जो ये पैटर्न्स बहुत टाइम से कुछ पैटर्न्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं, या तो ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, या फिर इनकी बातें छुपाना, आपको उस तरीके से कन्फेस नहीं करना, या जो भी है ना, एक पैटर्न्स, एक नेगेटिव पैटर्न्स आप दोनों की लाइफ में रिपीट होते जा रहे हैं। वो पैटर्न्स को मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉप करना चाहते हैं, उस पैटर्न को आप रोकना चाहते हैं, ठीक है, या डेफिनेटली डर रहे हैं आपको दोबारा से पाने के लिए। बार बार मैं एनर्जी में देख रही हूँ डर, डर मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, डर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे
बताया जाए, पाना तो चाहते हैं, दोबारा पाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम हो गया आप दोनों के बीच में बातचीत को, या एक अच्छी, देखो हो सकता है कि ऑन ऑफ करते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो आप लोग। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबा समय चले गया है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो इनको होता है ना, अचानक से किसी से बात करना, इतने टाइम से बात नहीं करी तो बात करने में अजीब सा फील नहीं होता। आप सोचो किसी से हमने बहुत किसी के साथ गलत किया है और बहुत लंबा समय हो गया बातचीत नहीं हुए, तो अजीब सा फील नहीं होगा यार, कैसे अप्रोच करूं, क्या बोलूं, कैसे कहूं, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, पर मिस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ये जैसे ये चाहते हो कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, किसी तरीके से आप इनको कम्युनिकेट करो। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिमाग एकदम से बंद पड़ा है इनका, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनिशिएट करूं, कैसे क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, पूरी अब ना ग्राउंडेड हो रही है ये, आप फ्लेम देखोगे तो नीचे को झुक गई है कहीं ना कहीं, ऐसा दिख रहा है। अब ये ना ग्राउंडेड हो रहे हैं। अगर ये काफी घमंडी थे, घमंड की वजह से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे, अंदर जो भी चल रहा है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है हमको क्या पता है ना, जब तक मुंह से नहीं बोलेगा या बताएगा नहीं, तो तब तक कोई किसी की भावनाएं जान सकता है, नहीं जान सकता ना। तो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होते हुए और अपनी फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आज तक हो सकता है ये थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन भी रहे हो, प्रैक्टिकल रैशनल रहे हो, पर अब कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरी फ्लेम जो मुझे दिख रही है ना, झुक गई है, बैंड हो गई है, तो ग्राउंडेड होके आ रहे हैं। देखो, आपको अगर लगेगा कि ये इंसान तो कभी नहीं झुकता था या कभी नहीं झुकती थी, ये कैसे ही झुक सकता है, अब कैसे झुक सकती है। देखो, सिचुएशन, हालात, जो चीजें चलती है ना, वो इंसान को झुकने पे भी मजबूर कर देती है। ठीक है, बड़े से बड़ा इंसान भी झुक जाता है। ठीक है, अगर आप खुद सोचो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के पास पैसा नहीं है, पहले किसी ने किसी से मांगा नहीं आज तक, और जब उसको नीड पड़ गई, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं झुकेगा ना कि मुझे चाहिए। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि, आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाई हूं, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि इनको आज आपकी जरूरत है, आप चाहिए इनको, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये बेंड होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अकड़ के चलेंगे, अकड़ के आएंगे तो कोई भी माफ तो करेगा नहीं, गलती करने के बाद अकड़ेंगे तो फिर कैसे ही चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं बेंड होना चाहते हैं, अब झुक रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं। ठीक है, ग्राउंडेड दिख रही है मुझे इनकी एनर्जी। एक समय था जब ये आपको अपने से दूर करते थे, आपकी सुनते नहीं थे, आज आपके लिए इतनी क्रेविंग हो रही है। देख रहे हो समय ने कितना इनको बदल के रख दिया है, मतलब बिल्कुल ही समय का पहिया ना बदल चुका है। बदलता है, समय बदलता है, जरूरी नहीं है जैसा है आज का दिन हो कल का दिन भी वैसा ही हो, तो समय बदलता तो है, इंसान भी बदलता है, तो ये इंसान भी बदल रहा है। ठीक है, या बदल रही है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, आपके साथ स्ट्रांग होना चाहते हैं, पूरा इतना दिख रहा है ना कि पैशनेट, ये दोबारा से आपके लिए फील कर रहे हैं, पैशन, आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ वो खिंचाव सा महसूस करना, आप इन्हें अच्छे लगना, दोबारा से अच्छे लगने लगे हो। एक समय था जब आपको देखना भी नहीं चाह रहे थे, गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे आपके कॉल मैसेजेस से, या आज ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए पैशन इतना ज्यादा बढ़ गया ना इनके अंदर, आज ही बस आप ही को देखना चाहते हैं। देखो, सिचुएशन देख रहे हो आप कितना चेंज हो चुकी है। या डेफिनेटली अंदर ऐसा लग रहा है, दिख रहा है ना मुझे, फ्लेम इतनी ज्यादा हाई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि हो सकती है, क्योंकि पूरी रीडिंग में फ्लेम इतनी हाई रही है ना, तो मुझे ये जोडिक साइन आपके भी हो सकते हैं गाइस, इनके भी हो सकते हैं। ठीक है, मकर राशि दिख रही है यहां पर, यानी कि कैप्रिकॉन। बाकी तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, जरूरी नहीं है कि जोडिक साइन मैच नहीं कर रहे हैं, एनर्जी अगर मैच कर रही है ना तो जोडिक साइन, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। पर हाँ, जो मुझे यहाँ पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जैसे फ्लेम इतनी ज्यादा हाई रही है ना पूरी रीडिंग में, तो मैं उससे फील कर पा रही हूँ फायर साइन, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, पाइसेस यानी कि मीन राशि भी दिख रही है, तो ये राशि दिख रही है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ना, तो आपकी भी हो सकती है। ठीक है,
तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैशन आपके लिए बढ़ चुका है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। अब ना जो इंसान आपको देखना नहीं चाहता था या नहीं चाह रही थी, आज ये आप ही को देखना चाहता है या चाहती है। कुछ चीजें प्रॉब्लम से घिरा हुआ जरूर दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें हैं ऐसी जिस वजह से ये उतना नहीं कर पा रहे थे। पर हाँ, अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज के दिन किसी को कुछ तो रिसीव हो जाए इनसे। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं दिख रहा गाइस, बहुत कम लोगों के लिए, मैं इसलिए क्लियर कर दूं, यानी कि 3 या 4 लोगों के लिए ही बस। 1000 लोगों की रीडिंग अगर देख रहे हैं तो उसमें से 3-4 लोगों के लिए। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे झिझक दिख रही है, बहुत ज्यादा सेमफुल वाली एनर्जी दिख रही है जो भी इनसे हुआ है ना उस चीज को लेकर। तो यस, ये मैं देख रही हूं कि नहीं कर पाएंगे, बट कुछ लोगों के हो सकता है कि कर भी दे। ठीक है, कुछ मैसेज आ जाए या कुछ, या तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज की। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।